नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 7 की गणित विषय की जो पहला चैप्टर है, अपनी पहला जो अध्याय है पूर्णांक, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अंकों की। क्या बात है, हमें दिया हुआ पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक। अंकों की बात करते हैं तो अंक कुछ कई प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या की। अंक क्या होती है? एक संख्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से प्रारंभ होती है, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार आगे बढ़ती जाती है। तो देखो, प्राकृत संख्या क्यों कहा गया? क्योंकि देखो, ये जो संख्या है वो प्रकृति में दिखाई देती है। अर्थात जैसे हमें कोई पेड़ दिख रहा है, ऐसे मान लीजिए हमें पेड़ दिख रहा है, तो कितने पेड़ दिख रहे हैं? हमें आधा भी नहीं दिख रहा, ना 1.5 दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। प्रकृति में हमें ये कितना दिखाई दे रहा है? एक पेड़ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं बात करूं कि कोई गमला है, तो कुछ इस प्रकार से बना देते हैं हम। एक कप है ये, ठीक है, ये एक और कप है। तो बताओ ये कितने कप हैं? 2 कप हैं। कितने हैं? 2 हैं। ना आधे हैं ना 2.5 है। तो देखो, ये चीजें क्या हैं कि पूरी ही काम में आती है। देखिए, जैसे पेड़ है, ये कप हो गए, तो ये प्रकृति के अनुसार चलते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद क्या आती है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, अर्थात वो संख्या जो पूरी हो जाती है। तो क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं, 1 से पढ़ना शुरू करते हैं, हम हमेशा 1 से पढ़ना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़ते जाते हैं। लेकिन जब तक 0 नहीं है तब तक इन संख्याओं का कोई उद्देश्य नहीं है। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्ण कब हो जाएगी? जब 0 जाए। जैसे फैमिली है, कोई फैमिली है, फैमिली का एक मेंबर भी अगर उपस्थित नहीं है तो वह फैमिली कंप्लीट नहीं है। अगर यह मेंबर आ जाता है तो यह फैमिली क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार ये 0 है, यह इसी के परिवार का एक हिस्सा है प्राकृत संख्या का, लेकिन ये इसमें उपस्थित नहीं है प्राकृत में। तो जो ही ये 0 आया तो यह क्या हो गया? पूर्ण हो गया। और 1, 2, 3, 4 और बाकी आगे इसी प्रकार चले जाएंगे, ये जाएंगे अनंत तक। ये जो सिंबल है, अर्थात ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह हमें दिया हुआ है, यह चिन्ह दिया हुआ है किसका? अनंत का। ये जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? अनंत। अर्थात वह संख्या जिसका कोई अंत न हो। अर्थात वह संख्या जिसका कोई अंत नहीं हो। अर्थात इस गिनती को जितना आगे बढ़ाएंगे जितनी जाएगी, जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, तो जितना बढ़ाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अपन जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 1 है, इसके आगे 0, 0, कितने भी लगाते जाओ संख्या बढ़ती जाएगी। अर्थात एक निश्चित मान पर हम इसे गिन नहीं सकेंगे। यह संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि एक निश्चित मान पर हम इसे गिन नहीं सकेंगे। तो देखो, जैसे इतना लिख दिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 जीरो लगा दिए। अगर इनको करोड़, 10 करोड़ में गिनना चाहें तो यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इसके आगे किसका चिन्ह लगाते हैं? अनंत का। ये संख्या है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि संख्या तो यह है ही। जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे, संख्या कोई सी भी है, अगर गिनती में लिखी हुई संख्या है गिनती में, तो वह क्या है? संख्या है। बात करते हैं अब, इसके बाद करते हैं हम बात पूर्णांक संख्या की, जो कि अपना चैप्टर है। पूर्णांक संख्याएं किसकी बात करते हैं? पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या वह होती है जो माइनस और प्लस दोनों में लिखी होती है। अर्थात वह संख्या जो इनके अंकों को पूर्ण कर देती है। तो देखिए, ये अंक अधूरे हैं, ये केवल प्लस में है, अभी तक इनका माइनस में कोई औचित्य नहीं है।
पूर्ण संख्याओं तक ही इनका मान केवल प्लस में है, इनका माइनस से कोई औचित्य नहीं है। तो अगर हम पूर्णांक संख्याओं में आएंगे तो पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इसी प्रकार प्लस के अनंत तक चलती है। अर्थात ये जो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, वो माइनस के अनंत से प्रारंभ होकर, ये यहाँ क्या है, माइनस का अनंत है, माइनस का अनंत है, यहाँ से प्रारंभ होकर प्लस के अनंत तक, ये देखो ये हो गया प्लस का अनंत, तो प्लस के अनंत तक चलती है। तो ये थी संख्याओं की बात। सबसे पहले बात की अपन ने प्राकृत संख्या की, फिर बात की पूर्ण संख्या की, बात की पूर्णांक संख्या की। तो ये संख्याएं होती है, साधारणतः 3 प्रकार की संख्याएं होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे हमें पर्सन में दिया होगा, एक पर्सन उठाते हैं हम 1.1 का, अपनी जो पर्सनाली है 1.1, उसका एक पर्सन लेते हैं हम। उसका पर्सन यह है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। संख्या रेखा आपको पता है किस प्रकार बनती है। रेखा वह होती है जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है, मतलब ना तो प्रारंभ होता है ना अंत होता है। ये कुछ इस प्रकार से बनती है। 0 इधर चलते जाते हैं माइनस के, क्योंकि 0 के इधर जाने पर ही माइनस के आ रहे थे, -3, -4, -5, -6। तो इधर आगे बढ़ते जाते हैं और इधर जाते हैं तो प्लस में होता जाता है 1, 2, 3, 4, 5 और आगे बढ़ता जाता है। देखो इनके बीच का जो गैप होगा वो हर जगह बराबर होगा संख्या रेखा में। जैसे स्केल में गैप होता है वही गैप उसी के हिसाब से इधर गैप होगा। तो देखो क्या कह रहा है, आपकी पुस्तक पाठ्य पुस्तक देखिए, उसमें दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है कि एक ऐसी ही संख्या रेखा बना रखी है, उस पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। देखो मैं वापस बना देता हूँ इस प्रश्न को। यहाँ 0 है, यहाँ -5 है, यहाँ -10 हैं, यहाँ है 5, 10। पैमाना इसने क्या लिया है, 5 का लिया है। तो आगे इस बढ़ता जा रहा है, ये शायद 25 तक है, 25 तक है। तो हम इसी में 1% देख लेते, बाकी आप खुद करोगे। इनके बीच में इसने दिए हैं 4 छोटे चिन्ह, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 बराबर की दूरी पर। इधर भी 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये बड़े हैं। इधर भी दिए 1, 2, 3, 4, उसी प्रकार पूरे दिए हुए हैं। उसने एक लगाया है 10 से 2 इधर, अर्थात इसको क्या कहा है, इसको उसने कहा है लाहुलस्फीति। क्या कहा है, लाहुलस्फीति। ये एक जगह दी है कि इस जगह का तापमान बताना है। एक दिया है यहाँ पर और इस जगह का नाम उन्होंने बताया है श्रीनगर। इसके बाद उन्होंने बताया ये वाला शिमला, और आगे बताता जाता है। तो ये पर्सन में मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया है कि उसने ये संख्याएं, ये चीज़ें बताई हुई है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि उसने पहला क्वेश्चन किया है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो अंकित स्थान लाहौल स्पीति, देखो अगर -5 है, -10 अर्थात इधर जाते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। तो देखो यह हो गया -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये -6, -7, -8, -9। तो देखो लाहौल स्पीति है वो कहाँ पे है, -8 पर। ये किस पर है, -8 पर। श्रीनगर की बात करें तो ये है -2 पर। शिमला की बात करें तो ये है +5 पर। तो ये 3 आ गए, -8, +5 और -के। तो उसके बाद कह रहा है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। देखो सबसे गर्म और सबसे ठंडे, तो अपने को उसमें एक दिया हुआ है, सबसे गर्म है 22 पर बेंगलोर। उसने एक दिया है यहाँ से 22 है यहाँ पर,
ये दिया है बेंगलोर, उसने क्या दिया है, बेंगलोर दिया है। ये क्या है, सबसे गर्म। देखो सबसे पहले बात करें गर्म तापमान। अगर गर्मी है, यदि वातावरण गर्म है तो तापमान क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात तापमान होगा प्लस में 25 से ऊपर, 25-30 से ऊपर, 30-35 गर्मी में होता है ये जो, अर्थात वर्तमान का जो टाइम चल रहा है, वर्तमान टाइम, उस पे जो तापमान होता है वो अधिक होता है। और जो सर्दी होती है, शरद ऋतु होती है, उस शरद ऋतु में जो तापमान होता है वो होता है कम, कई बार माइनस तक पहुंच जाता है। आप देखते हो कि टीवी में आता है 10 डिग्री सेल्सियस है तापमान आज का, कहीं देते हैं कभी कभार 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, कुछ स्थानों पर माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक पहुंचता है। और गर्मी में कुछ स्थानों पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी में कभी भी तापमान, अगर वस्तु गर्म है तो उसका तापमान कभी भी माइनस में नहीं होगा और प्लस में ही होगा, उसका तापमान हमेशा प्लस में ही होगा। तो देखो सबसे गर्म, अब देखो गर्म की बात कहा इसने, तो सबसे गर्म कौन सा है, बेंगलोर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। बेंगलोर क्या हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म हो गया है, ठीक है। उसने कहा दूसरा, और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है, और ठंडा क्या है, जो माइनस में सबसे नीचे है, अर्थात अब मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, 10 डिग्री, 5 डिग्री, -2 डिग्री और -15 डिग्री, तो सबसे ठंडा क्या होगा, -15 डिग्री, क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है और जितना नीचे जाते जाएंगे इसका तापमान कम होता जाएगा और सर्दी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ठंडा क्या है अपने पास, लाहौल स्पीति, जहाँ का तापमान क्या है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उन्होंने कहा कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना, गर्म का ठंडे से अंतर, तो क्या करेंगे, गर्म माइनस ठंडा, क्या कर देंगे, गर्म माइनस ठंडा। तो देखो हल करते हैं, गर्म क्या है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस ब्रैकेट में माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड जिसे कहते हैं। तो देखो यहाँ आगे माइनस माइनस के दो निशान, दो चिन्ह हैं। तो हम आपकी यह परेशानी कि अब अगर माइनस माइनस आ जाए तो क्या किया जाए, माइनस किया जाए या प्लस किया जाए। तो इस समस्या को मिटाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि यदि प्लस की संख्या से गुणा हो रही हो तो आएगा प्लस, फिर से यदि प्लस की संख्या गुणा हो रही हो माइनस की संख्या से तो आएगा क्या, माइनस, फिर यदि माइनस की संख्या गुणा हो रही हो प्लस की संख्या से तो क्या आएगा, माइनस, और अगर माइनस की संख्या गुणा हो रही हो माइनस की संख्या से तो क्या आएगा, प्लस। क्या आ जाएगा, देखो प्लस और प्लस, अर्थात प्लस के ब्रैकेट में अगर प्लस होता है तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। अगर प्लस के ब्रैकेट में माइनस आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, माइनस, और अगर माइनस के ब्रैकेट में प्लस आए तो भी माइनस, और माइनस के साथ माइनस आए तो प्लस हो जाएगा। देखो इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले अपन ने 2 प्लस लिखे, फिर 2 माइनस लिख दिए, इधर 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, बीच में गुणा का निशान चला, बराबर का चला, फिर ऊपर प्लस नीचे प्लस, बीच के दोनों माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार अपने पास कौन सी कंडीशन बन रही है, चौथी वाली। अपने पास कंडीशन कौन सी बन रही है, चौथी वाली जो कंडीशन है वो बन रही है कि माइनस ब्रैकेट माइनस क्या किया जाए, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इनका क्या हो जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या आ जाएगा आंसर, 22 और 8 कितने होते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यह इसका क्या आ जाएगा आंसर, अर्थात दोनों तापमानों में अंतर कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में कह रहा है लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। देखो लाहौल स्पीति व श्रीनगर का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान है, देखो मैं यहाँ देखता हूँ, लाहौल स्पीति का तापमान है, ये है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात करते हैं श्रीनगर की, तो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। अब किया जाए इन्हें हल, उन्होंने कहा अंतर ज्ञात करना है, तो -8 डिग्री सेल्सियस प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा क्योंकि अंतर ज्ञात करना है। यदि अंतर ज्ञात करने के लिए कहे कहीं पर भी तो हमें क्या करना है, घटाव करना है।
अंतर। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का अंतर उसी से प्राप्त होता है। जैसे अपन उदाहरण के लिए ले लें कि 30 रुपये व 15 रुपये में अंतर क्या होगा बताइए। तो देखो क्या करेंगे अपन, 30 में से 15 को घटा देंगे क्योंकि अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर आ गया 15 रुपये का। ठीक है, तो उसी प्रकार अंतर होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये किया अपन ने -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो एक और समस्या, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी किसका है, माइनस का, तो इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको करते हैं -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और देखो माइनस ब्रैकेट माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हल करते हैं। देखो 2 और 2 फिर से वही माइनस की समस्या, माइनस और माइनस वाली में कौन सी टर्म लगेगी, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और हम इसको प्लस कर देंगे तो माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या, आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो घटने के बाद क्या आएगा, घटने के बाद क्या आएगा कि 8 में से 2 कराते हैं, क्योंकि 2 में से 8 तो जाते नहीं है, वैसे तो 2 में से 8 ही के भेजने हैं, लेकिन 8 में से 2 भेजते हैं, और जो संख्या आएगी उसको माइनस लिख देंगे। 8 में से 2 गया तो 6, माइनस के 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो इनका अंतर क्या है, माइनस के 6 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का अंतर क्या है, माइनस के 6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बात करते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, क्या कहा, योग। तो बात करते हैं शिमला, शिमला क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और श्रीनगर क्या है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने कहा कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, कि इससे कम है कि नहीं है। तो देखो क्या करना है, शिमला व तापमानों का योग, तो शिमला प्लस श्रीनगर, ठीक है। शिमला क्या है, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ब्रैकेट में श्रीनगर का तापमान क्या है, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हल करते हैं। देखो शिमला और श्रीनगर का तापमान दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है, बाहर प्लस, अंदर क्या है, माइनस, तो बाहर प्लस अंदर माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होगा। इसको आगे बढ़ाया जाए तो 5 में से 2 गए तो बचते हैं 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 3 डिग्री सेल्सियस है जो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है वो शिमला के तापमान से कम है, हाँ अवश्य है। तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, और हाँ अपना क्या हो जाएगा आंसर। उसके आगे कह रहा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। देखो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या इससे कम है, नहीं, श्रीनगर से कम नहीं है, क्योंकि श्रीनगर खुद ठंडा है, माइनस में है, अपने पास आंसर आ रहा प्लस में, तो इसका मतलब श्रीनगर से कम नहीं है। इसके बाद बात करें अपन, तो एक ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि बड़ा छोटा, जैसे आरोही अवरोही क्रम का, जैसे बड़ा और छोटे के बेसिस कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो कि जैसे अपने को दिया हुआ होगा, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ होगा कि -2, 15, -8, 16, 12, -3, -5, -9 और 20। तो ऐसी एक क्वेश्चन आ जाता है अपने पास और कहता है कि क्रम से व्यवस्थित करो, क्रम से व्यवस्थित करो, कि इनको क्रम से समेटो। तो देखो क्रम से व्यवस्थित करने का मतलब है सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी और सबसे बड़ी संख्या सबके बाद में आएगी। तो इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या, वैसे आपको दिखने में इसमें -2 दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने क्या कहा था
कि अगर माइनस में इस तरफ जाते हैं तो जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस में वह उतनी ही छोटी होगी। तो माइनस की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं तो आती है माइनस के 9। माइनस के 9 सबसे बड़ी संख्या है माइनस की, इसका मतलब यह है सबसे छोटी संख्या है अपने पास दिए हुए हैं। उसमें मैंने क्या कहा था कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उसका मतलब उतना ही छोटा होगा, तो माइनस के 9 हो गए। फिर ये किससे छोटी है? माइनस के 8 से। माइनस के 8 किससे छोटे हैं? माइनस के 5 से। माइनस के 5 किससे छोटे हैं? माइनस के 3 से। माइनस के 3 किससे छोटे हैं? माइनस के 2 से। माइनस के 2 किससे छोटे हैं? देखो 15, 16, 12 और 20, तो 12 से, फिर 15 से, फिर 16 से और फिर 20 से। देखो ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, इसका जो मुख होता है, ये वाला क्या होता है? मुख होता है। यह हमेशा किसकी तरफ खुलता है? बड़े की तरफ खुलता है। क्या खुलता है? बड़े की तरफ। जिस तरफ बड़ा होगा यह उसी तरफ मुख करेगा। अगर ऐसा है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बड़ा। और अगर उस तरफ है तो इसका मुख इस तरफ है, इस मतलब इस तरफ का हिस्सा क्या है? बड़ा है। कुछ सिंबल और देख लेते हैं हम। जैसे ये होता है बराबर का। ये सिंबल किसका होता है? बराबर का। कि कोई भी संख्या है x मान लेते हैं और दूसरी संख्या मान लेते हैं y, तो यह दोनों संख्याएं क्या है? आपस में बराबर है। अगर इनको बीच से काट दिया जाए तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसे ही कुछ सिंबल्स आएंगे अपने काम। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे हम। एक क्वेश्चन करने के बाद हम अपनी क्लास को पूर्ण विराम दे देंगे। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो लेते हैं अपना। नेक्स्ट सवाल हम जो लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोई हवाई जहाज है, समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो तल है अर्थात जो सतह है, उससे कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 5000 मीटर। यहां पर यह उड़ रहा है। फिर कह रहा है कि एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। क्या कह रहा है? कि एक विशिष्ट बिंदु पर, कोई एक बिंदु हो गया, जैसे ये विशिष्ट बिंदु मान लेते हैं हम। इस बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से, यह हवाई जहाज, ये समुद्र का तल है, ये क्या है? तल है। समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो यहाँ से एक पनडुब्बी है जो 1200 मीटर क्या है? नीचे है। तो ये कुछ एक पनडुब्बी हो गई, इस प्रकार की बना देते हैं हम। और ये सब क्या है? जल में भरी हुई है। तो समुद्र है तो वह पानी ही पानी होगा। तो ये 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, उसके ठीक ऊपर है। तो पनडुब्बी और जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? देखो ऊर्ध्वाधर क्या किसे कहते हैं? सॉरी, ऊर्ध्वाधर ये किसे कहते हैं? ये उसे कहते हैं सीधी खड़ी रेखा को। जैसे लंब में जो लंब होता है, सीधी खड़ी रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और अगर क्षैतिज कहते हैं तो क्षैतिज कहते हैं तिरछी को। अर्थात ये जो तिरछी दूरी होती है, आडी दूरी जिसे कहते हैं, यह क्या कहलाती है? क्षैतिज। और जो ये सीधी दूरी होती है वह क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है। तो वह कह रहा है कि पनडुब्बी और जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, हमने अभी अभी बताया कि ये बिंदु है, इसके ठीक ऊपर है। तो इस बिंदु से 5000 मीटर तो ये ऊपर है और 1200 मीटर ये नीचे है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। क्यों? देखो जैसे अपन इसको कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल से लेते हैं कि ये जयपुर है, इससे दौसा, इसको क्या मान लेते हैं हम? दौसा। इससे दौसा है 50 किलोमीटर। फिर इस दौसा से आगरा, दौसा से आगरा है 100 किलोमीटर मान लिया हमने। तो मैंने पूछा कि
जयपुर से आगरा की दूरी। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोसा तो केवल मध्यस्थी तो है, बाकी तो दूरी सेम है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और क्या आ जाएगा, 100 + 50 = 150 किलोमीटर। क्या आ जाएगा अपने पास, 150 किलोमीटर। तो उसी प्रकार हम इसको ज्ञात करते हैं। तो पनडुब्बी कितनी नीचे है, 1200 मीटर। जहाज कितना ऊपर है, 5000 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी, इनकी दूरी क्या हो जाएगी, क्षैतिज दूरी हो जाएगी। तो देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो जुड़ जाते हैं, ये हो जाते हैं। देखो अब बहुत ही आसान तरीके से जोड़ते हैं हम, 5000 और 1200। अपना सबसे सरल तरीका जोड़ने का जोड़ते हैं, 0 0 2 1 2 0 2 5 और 1 6। तो क्या हो जाएगा ये 6200 मीटर। क्या हो जाएगा 6200 मीटर। इस 6200 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलना चाहें, अपने को पूछ ले किलोमीटर में उत्तर दो, तो देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और अगर बात करें 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो सबसे पहली बात आ रही है मीटर में है, तो ये मीटर में है। तो अगर यह पूछ ले कि किलोमीटर में उत्तर दो, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6200 में भाग दिया 1000 का, तो देखो 0 से 0, ये किस में आ जाएगा, अब किलोमीटर में। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 0 0 ऊपर नीचे जितने दिख रहे हैं काट। अब आगे देखते हैं। तो इसमें दिया है कि 62 है और नीचे है 10। तो देखो एक 0 है, तो 0 जितने नीचे होते हैं उतने पहले एक पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हो जाता है 6.2 किलोमीटर। ये अपना क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। आंसर अपना ये भी सही है, 6200 मीटर भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वह गलती से पूछ ले कि किलोमीटर में बताओ, तो यह अपना सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे क्लास से संबंधित नए नए नोटिस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।